आज की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड नाउ में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका डील तो करना चाहता है ईरान के साथ। ईरान भी डील की मेज पर आना चाहता है। बैक चैनल से बातचीत जारी और इस बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अमेरिका डील की कोशिशों में लगा है। बेशक वो एक दो हमले कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि अगर आज इस जंग से नहीं निकले तो फिर अमेरिकी इकोनॉमी की तबाही तय है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख जो मिट्टी में मिल चुकी है उसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए किसी भी तरह अमेरिका यहां से बोरिया बिस्तर समेट के इस जंग को रैप अप करना चाहता है, क्योंकि यहां से अमेरिका को अभी कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर खुल जाता है तो हम ईरान के ऊपर हमले बंद कर सकते हैं और ईरान से आज ही जंग खत्म कर देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द यह फैसला आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इस पक्ष में एक तबका, एक देश ऐसा भी है जो ट्रंप की मजबूरी है और इस युद्ध का सबसे बड़ा विलन भी आप कह सकते हैं। खबर है कि इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका की बात भी मानने को तैयार नहीं है। जो अब तक ईरान को बर्बाद और तबाह करने की धमकी दे रहा था अमेरिका, वो सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि किसी भी कीमत पर सीजफायर नहीं होने देंगे। तब तक नहीं होने देंगे जब तक ईरान को पाषाण काल में नहीं भेज देते और इसलिए इस जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। अब आप सोचेंगे कि यह खबर सामने कैसे आई। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल क्या हो रहा है, इराक से लेकर सीरिया तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश हो रही है। पेंटागन के होश उड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। लगातार हो रहे हमले की वजह से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। थर्ड पैट्रियट जैसी मिसाइल सिस्टम धूल फांक रही हैं। बड़े बड़े फाइटर जेट F-35, F-22 और F-15 फाइटर जेट्स ईरान में ढेर हो चुके हैं और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर युद्ध में थोड़े दिन और रह गए तो फिर अमेरिका के लिए वो डेंट साबित होगा ये जिसे वो कभी भर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है। तेल की बढ़ती कीमत, सप्लाई पर मंडराते खतरे ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसलिए वो वाशिंगटन जो कल तक ईरान को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा था, आज वही वाशिंगटन खुद कह रहा है कि आज अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे तो ये जंग हम तुरंत बंद कर देंगे। तो आपको मैं अंदर की खबर बताऊं उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिका सीजफायर क्यों करना चाहता है। नुकसान का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जंग 5वें हफ्ते में, लेकिन शुरुआत के 3 हफ्ते में 2.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान खाक हो चुके हैं। अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। 30 दिनों में सेना पर 4.7 लाख करोड़ का खर्च आ चुका है। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, बुनियादी ढांचे, सब कुछ ईरान ने तबाह कर दिया है। सैन्य संपत्तियों को 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1,000 से अधिक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइल फायर की जा चुकी हैं। पहली बार अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया और 40 ट्रिलियन डॉलर को छूने वाला है। इसलिए यही सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से निकले नहीं तो करे क्या, और निकल गया तो फिर मिडिल ईस्ट में क्या होगा? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या अमेरिका के जाने के बाद इजराइल और ईरान लड़ते रहेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम देश किसके साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ या इजराइल के साथ? ऐसी तमाम उलझनें जिसको अमेरिका सुलझाना तो चाहता है, लेकिन वो एक बहुत खतरनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन दोनों युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने की शर्त रख दी है। ईरान सीजफायर नहीं चाहता है। ईरान बाइंडिंग गारंटी चाहता है और कहता है कि भाई आप जिस दिन कह देंगे कि आज के बाद से अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा, उस दिन जंग खत्म। लेकिन ट्रंप
ईरान से ज्यादा उतावले हैं इस जंग को खत्म करने के लिए। वजह मैंने आपको बता दी। कुछ दिनों पहले तक डील ना होने पर जो ट्रंप खार्ग को जलाने और ईरान को अंधेरे में भेजने की धमकी दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर होर्मुज खुल गया तो ईरान से अमेरिका बाहर निकल जाएगा। और उनका कहना है कि 2-3 हफ्ते के अंदर ही डील हो जाएगी। लेकिन इस डील से पहले दो करीबी सहयोगियों में दो फाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ सहयोगी देशों का भरोसा है तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव। वॉशिंगटन की कूटनीति में बचाव की मुद्रा में है। पहली बार ऐसा लग रहा है सुपर पावर अपने ही बने हुए चक्रव्यूह में बैकफुट पर आ गया है, फंस चुका है। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने ही जाल में फंसकर दम तोड़ती है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कूटनीतिक चाल चलते हुए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद ने कहा था अगर अमेरिका और ईरान तैयार हो तो वो बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और यही नहीं, पाकिस्तान के जासूस इन दिनों ईरान में बहुत तगड़े तरीके से एक्टिव हैं। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की कहानी कि इजराइल खिलाफ क्यों है इस जंग के और ये खबर निकली कहां से है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक धमाका जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। यह है ईरान का पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर खड़ी बसें और ये धमाके की तस्वीरें। और पाकिस्तानी एम्बेसी को ईरान में किसने निशाना बनाया? इजराइल ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत आवास के बहुत करीब धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका हिल गया और पूरा पाकिस्तान दहल गया। और यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, यह इजराइल की सीधी चेतावनी थी। इजराइल का मैसेज था कि हमारे मामले से दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी इजराइल ने साफ कर दिया कि जिसे अपनी सलामती प्यारी है वो इस अखाड़े से दूर रहे। नो कॉम्प्रोमाइज, नो सीज फायर। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के ऊपर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के जासूसों ने यह खबर निकाली ईरान से कि ईरान के जो राजनयिक हैं वो अमेरिकी राजनयिकों के संपर्क में है और इजराइल उन राजनयिकों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जैसे यह बात पाकिस्तान ने अमेरिका को बताई, अमेरिका ने फौरन इजराइल में फोन मिलाया और बेंजामिन नेतन्याहू को डायरेक्शन दिया गया कि वो ऐसी किसी भी बातचीत में अड़ंगा नहीं लगाएंगे जो पीस टॉक के लिए की जा रही हो या फिर जिसमें डील की बात हो रही हो, या जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा इजराइल। और यह बात जैसे ही इजराइल तक पहुंची, इजराइल के मोसाद ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी एजेंट्स ने यह जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई। और उसके बाद क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी को डायरेक्ट अटैक तो नहीं किया, लेकिन एम्बेसी से ठीक 200 मीटर फासले पर अटैक करके यह बता दिया कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो इजराइल को नागवार गुजरा है। और अगर पाकिस्तान में बीच में आया पाकिस्तान तो उसे इजराइल बख्शेगा नहीं, उसे भी मिट्टी में मिला देगा। उसके एम्बेसी भी उसकी मिसाइल के निशाने पर है। यानी इस जंग में बाहरी दखल की हर कोशिश को इजराइल नाकाम करने में लगा हुआ है। इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ लड़ाई जारी रहे क्योंकि इजराइल खुद इस इलाके में फंसा हुआ है। आज ईरान, अमेरिका, इजराइल समेत 12 देशों से मोर्चा ले रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की डील हो गई और ईरान इस इलाके से वापस चला गया, होर्मुज को उसने ईरान के हवाले कर दिया, तो फिर इजराइल का क्या होगा? फिर खाड़ी देशों का क्या होगा? ईरान के लिए सिर्फ एक टारगेट बचेगा, वो है इजराइल। बेशक ये डील हो कि अमेरिका ईरान में शांति समझौते में इजराइल को भी रखा जाए और यह भी कहा जाए कि ईरान इजराइल पर हमले नहीं करेगा, लेकिन दस्तावेज हर वक्त हकीकत में तब्दील नहीं होते हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान भी हमले जारी रखेगा और इजराइल भी हमले जारी रखेगा, लेकिन जो हमले अभी तक अमेरिका की तरफ डाइवर्ट हैं वो सब
एक तरफ कलेक्ट होकर ईरान की तरफ चले आएंगे, इजराइल की तरफ चले आएंगे ईरान की तरफ से, जिसके बाद अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और तमाम उन देशों के लिए जो इजराइल के सपोर्ट में इस जंग में, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि किसी भी कीमत पर यह डील नहीं होनी चाहिए और अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी डील करवाएगा, मोसाद के एजेंट्स उसको मार गिराएंगे। इजराइल उन्हें बख्शेगा नहीं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है, इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी को निशाना बनाया क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट्स ने अमेरिका को खबर पहुंचाई थी कि इजराइल ईरानी अधिकारियों पर हमले करने वाला है जो अमेरिका के साथ बातचीत में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में जंग बेकाबू होती नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आक्रामक कर दिया है। इजराइल रुक नहीं रहा है और इजराइल की वजह से यह जंग और बुरी तरीके से उलझती नजर आ रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अड्डों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। लेबनान में 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान और बेरूत में भारी बमबारी की है। हथियार डिपो, कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्च पैड भी तबाह किया है। हमले की योजना बना रहे 15 लड़ाकों को ढेर किया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में एक्टिव है। दक्षिणी लेबनान में कब्जे की तैयारी कर रहा है इजराइल। इसके अलावा लेबनान के कई शहरों पर बमबारी की गई जिससे भारी तबाही हुई है। इस संघर्ष में आईडीएफ के 4 सैनिकों की भी जान गई है। इस बीच इजराइल ने ईरान के हार्ट पर अटैक किया है। तेहरान और करज जैसे 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले रणनीतिक B1 ब्रिज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। ईरान का करज B1 ब्रिज तबाह हो गया है। मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल तबाह कर दिए गए हैं। $400 मिलियन का ईरानी B1 ब्रिज तबाह कर दिया गया है। तेहरान करज कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। $400 मिलियन का महा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ईरान ने कसम खाई है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद उन तमाम ब्रिजेस को निशाना बनाएगा जिसे अमेरिका ने तैयार किया है या फिर जो दुनिया की शान मानी जाती है। क्योंकि ये जो ब्रिज अमेरिका इजराइल ने उड़ाया है वो यातायात का एक बहुत प्रमुख जरिया था। मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। यह हमला इतना घातक और सटीक था कि इसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया। यह ब्रिज मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। तेहरान और करज के बीच की दूरी को मिटाने वाला महासेतु अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। आईडीएफ ने लेबनान के 9 प्रमुख इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इसमें हेरत, रेक, घोबेरी, लाइलाकी, हदात, बोरज, अल ब्राजने, शिया जैसे कई इलाके शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि इन रिहायशी इलाकों की आड़ में हिजबुल्लाह अपने ठिकाने और हथियार के गोदाम बना रहा है। इजराइल ने साफ कहा है कि इलाका खाली करो वरना अंजाम बुरा होगा। इस चेतावनी के बाद हजारों लोग इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। उधर इजरायली सेना की बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं होती तब तक ईरान में जंग जारी रहेगी और ईरान में रिजीम चेंज भी नहीं होगा। हालांकि नेतन्याहू यह भी कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ा सहयोगी है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान बी भी सामने आ गया है। वो इस जंग में मिडिल ईस्ट के देशों को अपने साथ करने की कोशिश में है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं होगी। ये जंग अब एक बड़े रीजनल अलायंस का रूप ले सकती है। नेतन्याहू के मुताबिक मिडिल ईस्ट के जिन देशों को ईरान से खतरा है वो सब साथ आ सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द इस गठबंधन के बारे में और जानकारी देंगे। मतलब मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका ईरान में लक्ष्यों को हासिल किए बगैर लौट गया तो भी इजराइल ईरान के साथ युद्ध जारी रखेगा और इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच डील ना हो इसकी कोशिश भी कर रहा है इजराइल। और यह भी कोशिश करेगा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इस इलाके को छोड़कर ना जाए, अमेरिका इस जंग में फंसा रहे। जिन खाड़ी देशों के दम पर दुनिया में अमेरिकी पेट्रो डॉलर का वर्चस्व कायम है, उनको ईरान के सामने बेसहारा छोड़ना भी अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। खाड़ी देशों की सुरक्षा अमेरिका भरोसे है। हालांकि यह भरोसा इस जंग में तार तार हो रहा है, इसलिए वो तेल डॉलर में बेचते हैं। लेकिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों की रिफाइनरी, पोर्ट और एयरपोर्ट पर हमले किए हैं और अमेरिका उनको सुरक्षित नहीं रख पाया है। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक दरार अब खुलकर सामने आ रही है।
जहां ट्रंप पीछे हटने का रास्ता तलाश रहे हैं, वहीं नेतन्याहू जंग के मूड में है। अगर यही स्थिति बनी रही तो इजराइल को इस जंग में ज्यादा जोखिम अकेले उठाना पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान युद्ध को लेकर मतभेद भी देखे गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक फोन कॉल ने दोनों देशों की सोच में जो फर्क है उसको उजागर कर दिया। दोनों फोन कॉल पर ही आमने सामने आ गए थे और बहुत तीखी बहस हुई थी। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान में रिजीम चेंज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो जमीनी हकीकत कुछ और निकली और जंग बहुत लंबी खिंच गई और अब इसका दबाव अमेरिका पर साफ नजर आ रहा है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब युद्ध को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा था और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिशें की जा रही थी। इस बातचीत के बाद यह भी आरोप लगा कि इजराइल वेंस की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत में अभी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैसेज क्लियर है, अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल अकेला नहीं होगा। इजराइल इस जंग में खाड़ी देशों को भी मिलाना चाहता है। इसे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा लफड़ा तय नजर आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।